आज की दुनिया में अगर कोई चीज सबसे तेजी से गायब हो रही है तो वो है ध्यान, फोकस। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ध्यान खोना हमारी मजबूरी है या हम उसे फिर से पाना सीख सकते हैं? कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क का पहला अध्याय हमें बताता है कि गहराई से काम करना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि आने वाले समय की सबसे कीमती स्किल है। डीप वर्क इज वैल्यूएबल। गहराई से काम करना मूल्यवान क्यों है? कैल न्यूपोर्ट इस अध्याय की शुरुआत एक सच्चाई से करते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी ड्रिवन दुनिया में डीप वर्क करने वाले लोग ही भविष्य को नियंत्रित करेंगे। वो कहते हैं कि हम अब कॉग्निटिव इकोनॉमी यानी सोच और ध्यान की अर्थव्यवस्था में जी रहे हैं। यहाँ सफलता इस पर नहीं निर्भर करती कि आपके पास कितनी जानकारी है, बल्कि इस पर कि आप नई चीजें कितनी जल्दी सीख सकते हैं और जटिल कामों को कितनी गहराई से कर सकते हैं। डीप वर्क की असली कीमत कैल इस अध्याय में बताते हैं कि डीप वर्क करने से दो शक्तिशाली परिणाम मिलते हैं। एक, आप कठिन स्किल्स को जल्दी सीख सकते हैं। दो, आप कम समय में ज्यादा मूल्यवान काम कर सकते हैं। वो कहते हैं कि आज के दौर में मशीनें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई नौकरियां ले रही हैं, लेकिन वो इंसान कभी रिप्लेस नहीं हो सकते जो डीप थिंकिंग और फोकस्ड क्रिएशन में माहिर हैं। कैल इसे टू कोर एबिलिटीज कहते हैं जो हर सफल व्यक्ति में होनी चाहिए। तेजी से नई चीजें सीखने की क्षमता, गहराई से डिस्ट्रैक्शन फ्री काम करने की क्षमता। उदाहरण, हाई परफॉर्मर्स वर्सेस एवरेज वर्कर्स। कैल न्यूपोर्ट एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। आज के प्रोग्रामर, लेखक या वैज्ञानिकों में फर्क केवल उनके टैलेंट का नहीं है, बल्कि उनके फोकस के स्तर का है। एक औसत व्यक्ति रोज 8 घंटे काम करता है, पर उसका ध्यान हर 5 से 10 मिनट में किसी नोटिफिकेशन या ईमेल से टूटता है। वहीं एक डीप वर्कर सिर्फ 3 से 4 घंटे काम करता है, पर बिना किसी व्यवधान के। परिणाम, वो कम समय में 2 गुना बल्कि कभी कभी 10 गुना ज्यादा आउटपुट देता है। कैल कहते हैं, The ability to concentrate intensely is a skill that must be trained। यानी ध्यान लगाना कोई जन्मजात गुण नहीं, ये एक ट्रेनिंग है जिसे आप सीख सकते हैं। डीप वर्क का उदाहरण, कार्ल युंग की कहानी। कैल न्यूपोर्ट एक प्रेरक उदाहरण देते हैं। कार्ल युंग, जो सिगमंड फ्रायड के शिष्य और एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जब उन्हें अपनी थ्योरी साइके और सेल्फ पर काम करना था, तो उन्होंने खुद को पूरी दुनिया से अलग कर लिया। उन्होंने स्विट्जरलैंड के एक शांत जंगल में दी टॉवर नाम का छोटा सा घर बनाया, जहां कोई फोन, कोई मीटिंग, कोई रुकावट नहीं थी। वहां उन्होंने कई महीनों तक डीप वर्क किया और वहीं उन्होंने वो विचार लिखे जिन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान की दिशा बदल दी। कैल कहते हैं, ग्रेट आइडियाज डोंट कम इन चॉज, दे कम इन क्वाइट। यानी महान विचार अव्यवस्था में नहीं, बल्कि शांति में जन्म लेते हैं। डीप वर्क और करियर सक्सेस का सीधा संबंध कैल स्पष्ट करते हैं कि जो लोग डीप वर्क को अपनाते हैं वो तेजी से बढ़ते हैं और उनका काम समय के साथ कॉम्पाउंडिंग करता है। हर दिन 3 घंटे गहराई से सोचने वाला व्यक्ति 1 साल बाद उस व्यक्ति से बहुत आगे होता है जो लगातार व्यस्त दिखता है लेकिन कभी सच में फोकस नहीं करता। वो कहते हैं, बिजीनेस इज नॉट अ साइन ऑफ प्रोडक्टिविटी। यानी व्यस्त रहना उत्पादक होने का प्रमाण नहीं है। मुख्य सीख, डीप वर्क ही असली दौलत है। कैल न्यूपोर्ट के अनुसार आज के समय में आपकी सबसे बड़ी दौलत ना पैसा है, ना नेटवर्क, बल्कि आपकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, कंसंट्रेशन पावर है। जो इसे बचा लेगा वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। कैल न्यूपोर्ट इस पहले अध्याय का सार यही बताते हैं कि डीप वर्क कोई विकल्प नहीं है, बल्कि ये आने वाले समय की सुपर पावर है। अगर आप डीप वर्क सीख लेते हैं तो आप हर काम में आगे निकल सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट। लेकिन अब सवाल ये है, अगर डीप वर्क इतना शक्तिशाली है तो हम फिर भी इसे करने में असफल क्यों रहते हैं? क्या वजह है कि ध्यान कुछ ही मिनटों में टूट जाता है? क्या हमारा दिमाग डिस्ट्रैक्शन का आदी बन चुका है? इन सवालों का जवाब है चैप्टर 2, डीप वर्क है रेयर, जहां कैल न्यूपोर्ट बताते हैं
कि क्यों आज का समाज हमें डीप वर्क से दूर और शैलो लाइफ की ओर धकेल रहा है। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे ध्यान भटकाने वाली दुनिया में डीप वर्क को फिर से वापस लाया जाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बुक विस्पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले अध्याय की कहानी आपसे मिस न हो।